क्या कभी आपने सोचा है कि काश अगर आप अपने आसपास के लोगों का माइंड पढ़ पाते, वो भी बिना उनसे बात किए, या अपनी एक अलग इमेज, एक अलग इंप्रेशन किसी के माइंड में आप बना पाते। चलिए आज मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसी छोटी छोटी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिनसे आप दूसरे लोगों के थॉट प्रोसेस को अपने हिसाब से एडजस्ट या कहें कि कंट्रोल कर पाएंगे। आप दूसरे लोगों के दिमाग में अपने बारे में एक दमदार या कहें कि कॉन्फिडेंट इंप्रेशन जमा पाए। और ऐसा करने के लिए आपको किसी जादुई शक्तियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस छोटी छोटी माइंड ट्रिक्स से ऐसा पॉसिबल है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल चंद्राज लाइफ मंत्राज में। मैं हूं चंद्रा गौर। यहां आप सीखते हैं टेक्निक्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जादू सबकॉन्शियस माइंड का और मंत्राज जो आपके बड़े से बड़े गोल्स को बड़े ही आसानी से अचीव करा देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना। हर एक दोस्त कमीना नहीं होता भाई, शेयर करो अपने दोस्तों को भी। एंड यस, यू आर माई पॉजिटिव वाइब, प्लीज सब्सक्राइब। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। नंबर 1, लोगों के साथ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स कैसे बनाएं। याद करो अपने बचपन के उन दोस्तों को जिनके साथ तुमने दबा के क्रिकेट, फुटबॉल या टेनिस खेला था। वो पक्की दोस्ती आपको अभी भी याद आती होगी। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम किसी के साथ एक्टिव होते हैं तो हमारी दोस्ती के मजबूत होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपका अगर कोई नया दोस्त बना है या किसी बंदी से आपकी नई नई दोस्ती हुई है और जल्दी ही फ्रेंड जोन के जाल से बाहर आप निकलना चाहते हैं, तो अपनी बंदी को मूवी, रेस्टोरेंट या पार्क जैसी बोरिंग जगहों में ले जाने से बेटर सरप्राइजिंगली किसी अम्यूजमेंट पार्क, रॉक क्लाइंबिंग या बंजी जंपिंग जैसी एडवेंचरस जगह में लेके जाओ। अगर आप उसके साथ किसी ऐसी एक्टिविटी में शामिल होगे जिसमें आप दोनों का ब्लड पंपिंग करे, खून उबाले मारे, तो आप दोनों के करीब आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जब हमारी बॉडी में एड्रेनलिन रश होता है और ब्लड पंपिंग करता है तो हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज करती है। एंडोर्फिन्स बॉडी का एक ऐसा नेचुरल केमिकल है जो कि न सिर्फ हमारे मूड को बूस्ट करता है बल्कि हमें हर चीज़ के लिए एंथुजियास्टिक बना देता है। ऐसे में फर्स्ट डेट कभी ना भूलने वाली प्रेम कहानी बन जाती है। नंबर 2, आपसी वाद विवाद को करो खाने से शांत, फूड। अगर आपका अपने किसी करीबी बंदे से या आपकी दिलबुरा से किसी बात पर बहस छिड़ जाए और आपका एक दूसरे को पीटने का मन करे, मगर सामने वाली को छूते ही आपका क्या हाल होगा, इस बात से आप डरते हो, तो बस एक काम करो, किसी पार्क, पिक्चर या एकांत में जाने के बजाय आप उन्हें खाने के लिए रेस्टोरेंट में ले जाओ। जी हाँ, फूड बुरी से बुरी बहस को शांत करने में एक कामयाब इलाज है। ध्यान रहे, फूड एक ग्रेट डिस्ट्रैक्शन का काम करता है और यह हमारे दिमाग को टेंशन से भी आज़ाद कर देता है। एक बार अगर आपके प्रतिद्वंदी के सामने बटर चिकन, राइस और रुमाली रोटी की प्लेट आ गई तो फिर उसका फोकस बहस से उछलकर प्लेट में पड़े मुर्गे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसी बहाने न सिर्फ आपके दिमाग बल्कि पेट को भी शांति मिल जाएगी। और हाँ, ध्यान रहे, रेस्टोरेंट भी थोड़ा ऐसा हो जहाँ थोड़ी भीड़ भाड़ हो ताकि वो आपके ऊपर चिल्ला भी ना पाए। नंबर 3, सामने वाले बंदे से या अपनी होने वाली बंदी से राज कैसे उगलवाएं। साइलेंट होना कई बार एक गोल्डन रूल होता है। किसी बंदे या बंदी से बात करते हुए आपको अगर ये लग रहा हो कि ये तो अपने राज ज़्यादा उगल ही नहीं रहा, तो आपको बस ये करना है, उससे कोई एक सवाल पूछने के बाद थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ और उसकी तरफ ऐसी नज़र से देखो जैसे हाँ, तुम्हारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो और आना बाकी है। आपको चुप देखकर सामने वाला अपने आप ही उस शांति वाले गैप को भरने की कोशिश करेगा और अपनी बातें खुलकर बताना शुरू कर देगा। मगर हाँ, एक बात का ध्यान रहे, सामने वाला अगर अपने बारे में कुछ वियर्ड बता दे तो उसकी ये बातें सुन के हैरान मत हो जाना, वरना वो फिर ब्रेक लगा देगा। उसकी अजीब बात को बस सहज भाव से सुनकर उसे ये जताओ, यार ये तो नॉर्मल है, नेचुरल बातें ये तो। नंबर 4, जॉब इंटरव्यू में खुद को मेमोरेबल कैसे बनाएं। किसी भी जॉब इंटरव्यू में जाते हुए अच्छे से अच्छा कॉन्फिडेंट बंदा बिना नर्वस हुए नहीं रह पाता। ऊपर से एक अनार और 100 बीमार, हजारों लोगों में
आप चुने जाओगे या नहीं। ऐसे में आपको साइकोलॉजी के एक सीरियल पोजीशन इफेक्ट के बारे में बताता हूँ। जॉब इंटरव्यू में इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो आपके चुने जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सीरियल पोजीशन इफेक्ट इस आइडिया पर बेस्ड है। कोई भी इंसान चीज़ों की शुरुआती और एंड पार्ट को याद रखता है, बीच को आमतौर पर लोग भूल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपने ग्रोसरी की लिस्ट तैयार की, मगर स्टोर में पहुंचते ही आपने देखा आप तो लिस्ट घर से ले जाना ही भूल गए। ऐसे में आपको उस लिस्ट के शुरू के कुछ आइटम्स और लास्ट के कुछ आइटम्स ही याद आते हैं। बीच के सारे आइटम्स आमतौर पर लोग भूल जाते हैं। बस इसी ट्रिक को आप अपने जॉब इंटरव्यू में इस्तेमाल करो। इंटरव्यू के शुरुआत में और इंटरव्यू के एंड में किसी तरह अपना नाम रिपीट करते हुए अपने बारे में बताओ। इंटरव्यूअर को और कुछ याद रहे ना रहे, आपका नाम और आपकी कहानी जरूर याद रहेगी। आपका नाम और आपका चेहरा उसकी याददाश्त में बैठने के कारण कम से कम 1000वें से 10वें नंबर पर आप उसके दिमाग में आ ही जाओगे। तो आते हैं अब नंबर 5 पर। कैसे पता करें कि आपको कोई देख रहा है, निहार रहा है। मान लो आप क्लास, लाइब्रेरी, जिम या ऑफिस में बैठे हो और कोई आपकी ब्यूटी को निहार रहा है, या आपकी दाढ़ी का फिनिशिंग किसी बंदी को कुछ ज़्यादा ही भा गया। ऐसे में नॉर्मली ये होता है कि जैसे ही आप उस बंदे की तरफ देखते हैं वो झट से कहीं और देखने लग जाता है, या खिड़की से बाहर की सीनरी की ओर देखने लगेगा। अब बताओ ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आपको उसकी तरफ डायरेक्ट देखना भी ना पड़े और आपको पता भी चल जाए कि फलाना बंदा आपको घूर रहा था। आपको बस इतना करना है कि बस आप जमाई लेना शुरू कर दो। कुछ लोग इसे उबासी भी कहते हैं, जमाई भी कहते हैं, यान भी कहते हैं। ये वाला यान नहीं, वायुयान नहीं। अगर आप जमाई लोगे, जो आपको घूर रहा होगा वो भी खुद को जमाई लेने से नहीं रोक पाएगा। इस फेनोमेनन को कहते हैं कंटाजियस यानिंग। वैसे साइंटिस्ट लोग आज तक ये नहीं पता लगा पाए कि जब कोई यानिंग करता है तो उसे देखकर दूसरा बंदा भी कैसे यान करने लग जाता है। हुआ कभी आपके साथ ऐसा? नंबर 6, अपने बारे में लोगों की एजम्पशंस को ऐसे करो कंट्रोल। लोगों पर आपका फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा दमदार होना चाहिए। फिर चाहे आप किसी को पार्टी में मिले हों या कोई आपका ताज़ा ताज़ा बॉस बनने वाला हो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट नहीं, हेलो। स्वभाव से ही हम इंसान बहुत जजमेंटल होते हैं। हम किसी इंसान या किसी चीज़ की सारी क्वालिटीज़ का अंदाज़ा उसके किसी एक सिंगल क्वालिटी से लगा लेते हैं। जैसे किसी पूरी की पूरी फिल्म का अंदाज़ा सिर्फ 2 मिनट के ट्रेलर को देखकर लगा लिया। यूट्यूब की किसी वीडियो का अंदाज़ा एक थंबनेल देखकर लगा लिया। किसी अनजान सिंगर की सुरीली आवाज़ को अबे मक्खी कहाँ से आ गई। हमारा दिमाग उसकी पूरी पर्सनालिटी को पॉजिटिवली क्रिएट कर देता है। जैसे कि ये सिंगर बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होगा, या इसका आईक्यू लेवल बहुत हाई होगा, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ सकती हैं। ऐसे ही अगर आप किसी स्ट्रेंजर से मिलो तो आप उसकी अपने बारे में एजम्पशंस को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आपके बारे में उसकी सोच पॉजिटिव बने। बातों बातों में आप उन चीज़ों को पॉइंट आउट कर सकते हैं जो कि आप दोनों के बीच में कॉमन है। हो सकता है आप दोनों सेम टाउन में पले बड़े हों, तो आप उसको बोलिए, अरे आप भी मेरठ के हो, मैं भी मेरठ में ही रहता था भाई। हो सकता है आप दोनों के पेरेंट्स आर्मी बैकग्राउंड से आते हों, या किसी कॉमन चीज़ को पॉइंट आउट करने से न सिर्फ दूसरे बंदे के सामने आपका पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा, बल्कि आप पर उसका ट्रस्ट भी बिल्ड होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी उंगली अभी उठाओ और दबा दो लाइक और शेयर। अगर लाइफ से रिलेटेड ऐसे वीडियोस आपको हमेशा चाहिए तो नीचे लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी दबाना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लाइफ से रिलेटेड किसी ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।